ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 21 अक्टूबर 1968। रूहानी बाप रूहानी बच्चों का टेंशन खिंचवाते हैं। किस बात के ऊपर? रूहानी बच्चे हैं, रूहानी बाप है, तो अटेंशन भी रूह की तरफ खिंचवाते हैं, क्योंकि ये रूहानी गीता पाठशाला है। वो जो स्कूल होते हैं वो तो जिस्मानी पाठशालाएं हैं, मनुष्यों की हैं। मनुष्यों का मन चंचल होता है। ये तो रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो मनुष्य मनुष्यों को बैठ करके देखते हैं। कोई बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर है, तो कहेंगे हम बैरिस्ट्री पढ़ते हैं। तो वहाँ तो मनुष्यों का योग मनुष्यों के साथ ही होता है। यहाँ तुम समझते हो हम सब आत्माएं बैठी हैं। आत्मा को परमपिता परमात्मा से योग लगाना है। इसे योग लगाना है। योग लगाने वाली आत्मा। और योग किससे लगाना है? परमपिता, जिसका कोई पिता नहीं है, वो सबका पिता है, परंतु उसका कोई बाप नहीं है। मनुष्यों का भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, परंतु उसका भी बाप है परमपिता। तो अटेंशन खिंचवाते हैं। परमपिता परमात्मा बाप को याद करो, अर्थात बाप को ही याद करना है। इस बात में मेहनत है। न परमपिता भूले न परमात्मा भूले। दोनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन है एक ही शरीर में। जानते हो, इन आंखों के सामने तो ब्रह्मा बैठे हैं, परंतु याद करना है शिव बाबा को। नाम भी देते हैं शिव बाबा। शिव अर्थात बुरी ज्योति बिंदु, बाबा अर्थात ग्रैंडफादर। संबंध बन जाता है देह के साथ। वो शिव बाबा खुद कहते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है।
साधारण कृति का आधार नहीं लेता हूँ। प्रकृति, कृति अर्थात रचना, जो प्रकृष्ट रूप से रचना रची गई है, उस प्रकृति का आधार लेता हूँ। स्वेच्छा पूर्वक लेता भी नहीं हूँ, लेना पड़ता है। तुम भी तो आधार लेते हो ना, कहे का? तुम आत्मा किसका आधार लेते हो? पाठ बजाने के लिए शरीर का आधार लेते हो। तो मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। तो ये गीता पाठशाला है, याद रखना है कौन पढ़ाते हैं। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। दोनों ही बेहद के बाप हैं। पढ़ाने वाला बेहद का बाप आत्माओं का बाप है, परंतु पढ़ाते हैं मनुष्य सृष्टि के बेहद बाप के द्वारा। और बाप एक ही बार आकर इस रथ द्वारा पढ़ाते हैं। कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं निराकार हूँ। मुझे सभी याद करते हैं, क्योंकि मैं सभी आत्माओं का परम पिता हूँ। आत्माओं का परम पिता हूँ। सभी आत्माओं का परमात्मा एक ही है, जो परम पाठधारी है। उस परम पाठधारी, हीरो पाठधारी का भी मैं पिता हूँ। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। और प्रजापिता भी लौकिक है या पारलौकिक है, इस लोक में ही है, तो उसको भी परम पिता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी बाप है। सभी आत्मा एक बाप के बच्चे हैं, और वो एक है ऊंचे ऊंचे भगवान। वो ऊंचे ऊंचे भगवान परम धामवासी है या साकार सृष्टिवासी है? ऊंचे ऊंचे और नीचे नीचे कहाँ होते हैं? साकार सृष्टि पर होते हैं। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बुद्धि टीचर तरफ रहती है कि हम पढ़ करके ये बैरिस्टर, ये डॉक्टर बनेंगे। यहाँ तुम समझते हो मैं आत्मा हूँ और बाबा आया हुआ है, और आया भी किस में है? इस भाग्यशाली रथ में आया हुआ है। वो नॉलेजफुल है और वो भाग्यशाली रथ है जिसमें बाप आया हुआ है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
ये आत्माओं का बीज है? मनुष्य सृष्टि का बीज है, परंतु जड़ है या चैतन्य है? वो बीज झाड़ के जड़ होते हैं, और ये मनुष्य सृष्टि चैतन्य झाड़ का चैतन्य बीज है। इस झाड़ के सारे आदि मध्य अंत का उनको मालूम है, सारी नॉलेज उनमें भरी पड़ी है। जैसे कहें कि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। उन शास्त्रकार ने भी लिख दिया है, नाम तेषु ते मये, मैं उन पत्तों में नहीं समाया हुआ हूँ। वे पत्ते, वे टहनियां, वे फल, वो फूल मेरे में समाये हुए हैं। अब इसे झाड़ कहो, बस सृष्टि चक्र कहो, ये बात बुद्धि में अच्छी रीति याद रखो कि हम अभी बाबा से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ाए रहे हैं। क्या बात अच्छी रीति याद रखने की बताई? पढ़ाने वाला शिव बाबा है, और इस रथ द्वारा हमको पढ़ाए रहे हैं। वो शिव बाबा ही कल्याणकारी है। और आते भी है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर। सभी मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। कब? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में। वो बाप ऊंचे ऊंचे है और वो इसमें बैठे हैं। इन द्वारा ये पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं। ये पढ़ाई पढ़कर तुम बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे बनते हो। बाप आया ही है तुम बच्चों को नर से नारायण बनाने के लिए। क्यों? अधूरी बात क्यों बोली है? नर से नारायण बनाने के लिए सिर्फ आया है, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए नहीं आया है। फिर यहाँ ये क्यों बोला बाप आया ही है तुम बच्चों को नर से नारायण बनाने के लिए? आधी बात है। हाँ, बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा पुरुष है और ये शरीर तो प्रकृति है, नारी है। तो एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा सबका ये है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण बनना। अब माताएं और कन्याएं क्या कहेंगी? हैं? हाँ, जो भी बाप के बच्चे हैं वो सब राजा बच्चे हैं। कोई मनुष्य मात्र से कंट्रोल्ड होने वाले नहीं है। बकरी स्वभाव के नहीं है कि जो कान पकड़ ले उसी के आधार पर चल पड़े।
यहाँ तो सबका कान किसने पकड़ा हुआ है? बाप ने पकड़ा हुआ है। तो बोला तुम्हारी अहम आब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुमको देवताएं नहीं पढ़ाते हैं, तुमको भगवान बाप पढ़ाते हैं। क्या कहा है? जो नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो नारी से लक्ष्मी बनने वालों को अभी कौन पढ़ा रहा है? देवात्माएं, जो सतयुग में पहले जन्म में देवात्मा बनने वाली अव्वल नंबर आत्मा कृष्ण की है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा कहो, उनकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है। हमको पढ़ाने वाला कौन है? मुख से कहते हैं शिव बाबा, लेकिन अंदर से ये भी जानने लगे हैं कि शिव बाबा प्रैक्टिकल में हमको अभी पढ़ाने नहीं आता है। तो तुम ये पक्का जानते हो कि हमको बाप पढ़ाते हैं, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। रचयिता और सारी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज वो देते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ और सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का पति हूँ। इसलिए शास्त्रों में मुझे क्या नाम दिया है? प्रजापति। ये प्रजापिता पुरुषार्थी जीवन का नाम है। जब संपन्न स्टेज प्राप्त करता है तो सारे वृक्ष का पति है। तब कहा जाता है बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं। तो कोई जड़ पत्तों को हिलाने वाला नहीं है। ये सारी मनुष्य सृष्टि के 500-700 करोड़ पत्ते उसके डायरेक्शन पर चलते हैं। वैसे दुनिया में भी वृक्षपति का दिन शुभ समझा जाता है और वृक्षपति की दशा बहुत अच्छी मानी जाती है। पहले तुम बच्चों के ऊपर राहु की दशा थी, अभी बदल करके बृहस्पति की दशा बैठी है। बृहस्पति माने बड़े ते बड़ा, पतियों का भी पति। भारत ही राहु की दशा में आता है। फिर अभी बृहस्पति की दशा बैठनी है। अगर कोई बात नहीं समझो तो झट नोट करो। नोट करके हम ये बात बाबा से पूछेंगे। अभी तुम बच्चों का अटेंशन सारा पढ़ाई पर है। जैसे स्कूल में बच्चों का अटेंशन टीचर की तरफ रहता है, दूसरा है हम ऑब्जेक्ट की तरफ। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, सृष्टि का चक्र भी समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुम उल्टा समझते समझते बिल्कुल ही उल्टे बन गए। अभी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम पहले विश्व के मालिक थे,
तुम जानते हो कि हम देवताओं के पूजने वाले हैं, देवी देवता धर्म के भी तुम ही हो और शिव बाबा के बच्चे भी तुम ही हो। भारतवासी शिव को भी पूजते हैं, फिर देवताओं को भी पूजते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम जिनकी पूजा करते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तुमको अभी पता पड़ा है हम शिव बाबा के बच्चे हैं और देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम शिववंशी भी हैं, फिर देवी देवता धर्म के भी हैं। निराकारी स्टेज में है तो शिववंशी हैं, फिर जब साकारी स्टेज पकड़ते हैं, देवी देवता बनते हैं तो देवी देवता धर्म के। अभी देवी देवताओं को तुम पूजते हो, फिर तुम ही देवी देवता बनेंगे। अभी तुमको कहेंगे शिववंशी, फिर तुम विष्णुपुरी में जावेंगे। ऐसे तो शिववंशी सभी हैं, परंतु वो सभी शिव को जानते ही नहीं हैं। कौन सभी है? जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हिंदू हैं, वो शिव को पूरी रीत नहीं पहचान पाते। ये समझते हैं कि वो सुप्रीम गॉड फादर है, लेकिन फिर वो टीचर भी है ये नहीं जानते। वो साकार शरीर में आकर के टीच करता है, वो लिबरेटर भी है, रिसेप्टर भी है, ये जानते हैं, पर कब आकर के लिबरेट करते हैं ये कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं और सभी को लिबरेट करके ले जाते हैं। कल्याणकारी युग में आते हैं। जबकि सभी का कल्याण होता है। तो असली टाइम कल्याण का कौन सा हुआ? संगम युग भी तो 100 साल हो गया। पुरुषोत्तम संगम युग भी तब कहें जब सबका कल्याण होता हो। कल्याण दिखाई पड़ता है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चे भी कल्याणकारी हो। मनसा से भी कल्याणकारी, वाइब्रेशन से भी कल्याणकारी, वाचा से भी कल्याणकारी और कर्मेंद्रियों से भी कल्याणकारी। तब कहेंगे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तुम समझते हो कि इस समय हम सभी का कल्याण करते हैं, तो तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुम श्रीमत पर चल रहे हो। बाप कहते हैं इस कल्याण के कार्य में मन मना भव। मेरे मन में जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में समा जाओ, मेरे मन में समा जाओ।
मुझे याद करो और सच्ची चक्र को याद करो, अपनी राजाई को याद करो। और तुम बच्चों को ये संदेश सभी को देना है। कहते हैं बाबा इतना बड़ा संसार है, सभी को कैसे संदेश देंगे? मुख से तो सभी को संदेश नहीं दे सकेंगे। बाप कहते हैं नहीं बच्चे, अखबारों द्वारा सारी मनुष्य सृष्टि को आवाज पहुंचेगा। अखबारों के द्वारा ही इतना हंगामा हुआ है, तो कल्याण हुआ है या कल्याण हुआ है? हैं? अकल्याण हुआ है। कहते हैं ये जादू करते हैं, भाई बहन बनाते हैं। अभी एक एक को कौन बैठ माता मारे, कौन बैठ करके समझावे? इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। उसको कहते हैं चींटी मार्ग। अभी तुमको तो सर्विस करनी है विहंग मार्ग की। ये तुम्हारे चित्र भी बड़े बड़े अखबारों में जानेंगे। व्यंग कहते हैं पक्षी को जो ऊंची उड़ान बढ़ता है। तो बड़े बड़े अखबारों में जाने से सभी को मालूम पड़ जाएगा। अक्टूबर 2068 1968 की वाणी का दूसरा पेज। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गॉड फादरली बर्थ राइट। ये बात समझाना किसी को बहुत सहज है, क्योंकि फादर फादर तो सभी कहते रहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में भी फादर आता है ये कुछ भी समझते नहीं है। फादर को याद करते हैं तो जरूर फादर को आना पड़े। बाप जानते हैं भक्ति मार्ग में सभी रावण की जेल में है, अर्थात पराई जेल में है। मुझे भी पराई राज्य में बुलाते हैं। ओ दूर देश के रहने वाले, आओ देश पराए। ये रावण का पराया देश है। ये बाप का देश नहीं है। राम बाप को कहा जाता है। रावण को कोई बाप नहीं कहते हैं। बापू गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, परंतु उनको भी पता नहीं था कि पतित किसको कहा जाता है और पावन किसको कहा जाता है। पतित को पावन बनाने वाला कौन है, वो जानते थे क्या? है? नहीं जानते थे। अच्छा, बेहद के गांधी बापू जानते थे? हैं? वो भी नहीं जानते थे क्या कि पतितों को पावन बनाने वाला, जिसको वो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो किस रूप में आते हैं, कैसे पावन बनाते हैं, कुछ भी नहीं जानते।
हाथ में तो गीता उठाते थे। कौन? हद के गांधी बापू हद के हाथ में गीता उठाते थे, हद की। और बेहद के गांधी बापू बेहद के बुद्ध रूपी हाथ में जो ज्ञान की गीता है। ज्ञानामृत नहीं है, लेकिन क्या है? ज्ञान की गीता है। वो बुद्धि में रखते थे कि बुद्ध रूपी हाथ था। और फिर कहते थे पतित पावन सीताराम। सभी सीताएं ब्राइड्स को आकर के पावन बनाओ। फिर पिछाड़ी में कह देते थे रघुपति राघव राजा राम। अब रघुपति तो फिर त्रेता का हो गया। श्री कृष्ण के लिए कहें वो तो फिर भी सतयुग का मालिक है। वो राम तो त्रेता का हो जाता है। दो कलाएं ही कम हो जाती हैं, तो उनका थोड़ा ही नाम लेना चाहिए। वो तो सेकंड ग्रेड में हो गया। कौन है? त्रेता का राम। त्रेता का राम सेकंड ग्रेड हो गया। फर्स्ट ग्रेड फिर कौन है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, वो है फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड कौन है? सतयुगी नारायण नहीं, संगम युगी नारायण है फर्स्ट ग्रेड। उसके बाद सेकंड ग्रेड है लक्ष्मी का। वही लक्ष्मी जाकर के त्रेता में राम बनती है। तो बोला अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। ये राज की बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये भी बताते हैं तुम युद्ध के मैदान में हो। माया से हार खाते हैं तो उनको क्षत्रिय कहा जाता है। तुम रूहानी क्षत्रिय हो, इनकॉग्निटो हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। ये किसको भी पता नहीं है कि तुम बाप से कैसे राज्य लेते हो। तुम नॉन वॉरियर्स हो। दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर बाप कहते हैं दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन मैं बताता हूं कि तुम वेरी वेल नॉन वॉरियर्स हो। तुम्हारी बहुत पूजा होती है। देवियों को भी देखो कितनी पूजा होती है। अभी तुम हो संगम युग पर। भी क्यों लगा दिया? तुम्हारी पूजा कितनी होती है, फिर देवियों की भी कितनी पूजा होती है। ये नॉलेज धारण करनी चाहिए। नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करना है। वर्तमान पुरानी दुनिया में ऊंचाई पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। ये पुरानी दुनिया है।
यहाँ के पदमान मर्तबे को मारो गोली। यहाँ पुरानी दुनिया का पदमान मर्तबा जितना ले लेवेंगे, धारण कर लेवेंगे, उतना वहां कम हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया में तो अथाह दुख हैं। तो बाबा ने कहा था इन अपरम अपार दुखों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट निकाली भी थी, परंतु अभी छपाई नहीं है। इसको कहा जाता है दुख धाम। अपरम अपार दुख हैं और नई दुनिया में होते हैं अपरम अपार सुख। उस नई दुनिया को हेवन, स्वर्ग कहा जाता है। ये नाम क्यों रखा गया है? हेवन नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वहां तुम कर्मेंद्रियों पर विन प्राप्त करते हो, जीत पाए लेते हो, इसलिए हेवन नाम रखा हुआ है। दूसरा नाम है स्वर्ग। ग माने जाना, स्व माने स्वस्थिति। तुम स्वस्थिति में जाते हो, इसलिए उसका नाम स्वर्ग है। और ये दुनिया का क्या कही जाती है? नरक। इसको करने वाला, इसको बनाने वाला कौन है? नर है, मनुष्य है। इसको हेल कहें। अभी तुमको पता पड़ा है गोल्डन एज से हम आयरन एज में कैसे जाते हैं। सभी आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने के लिए। बाबा ने समझाया है कि सभी आत्माएं तो आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं, परंतु वो रूहानी भाई भाई का पार्ट नहीं बजाती हैं। और तुम जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हो तो कौन सा पार्ट बजाते हो? रूहानी आत्मा भाई भाई शिववंशी कहलाते हो। वो है जिस्मानी भाई भाई। आत्मा रूपी भाई ही पार्ट बजाता है जिस्म के साथ। तो तुम बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, ये देहधारी भी तुम्हारा भाई है। कौन? जिसने देह को धारण किया हुआ है। किस तरफ इशारा किया है? यह है, इशारा किया ब्रह्मा की ओर। ऊंचते ऊंचे एक भगवान है, फिर नंबरवार हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। और ये सूक्ष्म स्टेज की बात है। ब्रह्मा भी सूक्ष्म है, पुरुष से भी ज्यादा सूक्ष्म है विष्णु, पुरुष से भी ज्यादा सूक्ष्म है शंकर। बाप ने समझाया ये सब साक्षात्कार के लिए है, बाकी कोई ऐसा सांप बलाओं वाला शंकर नहीं है। ये भी बताया है ब्रह्मा है अव्यक्त। जिस अव्यक्त ब्रह्मा का बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, तुम भी ऐसे फरिश्ते बनेंगे। वहां हड्डी मांस नहीं रहता, आत्मिक स्टेज ही रहती है।
हड्डी मांस की याद भी नहीं आवेगी। और ये ब्रह्मा तो हड्डी मांस वाला है ना, इनको भी भूल जाना है। अपन को आत्मा समझ बाप को और घर को याद करना है। पाठशाला में तुमको पढ़ाया जाता है कि तुम फिर से सो देवता बनो। अनेक बार तुम ही बने थे, अभी फिर से तुमको ही बनना है। ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। जो नहीं जानते हैं उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। सतयुग में देवताओं को तुच्छ बुद्धि नहीं कह सकते हैं। अभी तो है बिल्कुल छी छी बुद्धि। बाप कहते हैं तुम इतने छी छी बुद्धि बन जाते हो कि सतयुग में चलने लायक नहीं हो। बहुत ही छी छी पतित बन जाते हो कि सारी दुनिया ही विशियस वर्ल्ड है। ये दुनिया ही वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी विशियस है, क्योंकि 5 विकार तो सभी में हैं। और वहां नई दुनिया में ये 5 विकार नहीं होते। फिर भी बाप समझाते हैं तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अभी सभी को वापस जरूर जाना है। क्यों? क्योंकि अभी ये कयामत का समय है। कब से है? कब से कहें कयामत? कयामत अल्फाज मुसलमानों का है या अंग्रेजों का है या हिंदुओं का है? मुसलमानों का। तो उनकी तवारीख में, उनके शास्त्रों में कयामत की बात कब से नुदी हुई है? उनका हिजरी संवत पूरा होता है 1980 में। उसके बाद उनके कैलेंडर में कोई तवारीख नहीं है। इससे क्या साबित हुआ है? इससे साबित हुआ कि मुसलमान धर्म की जो बीज रूप ठेठ आत्मा है, उसके लिए 1980 से ही कयामत शुरू हो चुकी। वो भटक रही है, क़यामत है। अरे कोई श्रेष्ठ मत है या नहीं है? है तो क्या है? तो जिसको यही पता नहीं है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत क्या है, देने वाला कौन है, कब से दे रहा है, तो उसके लिए कयामत है या श्रीमत है, सदगति है या दुर्गति है? दुर्गति है। अभी तुम्हें पता है कि सबको हिसाब किताब चुकतू करके सतो प्रधान तो बनना ही है। मुसलमान धर्म की आत्मा हो या कोई भी धर्म की आत्मा हो, आगे पीछे सतो प्रधान तो सभी को बनना है। ये भी जानते हो कि आत्मा अविनाशी है और उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जन्म बाई जन्म जो पार्ट बजाते हैं वो अविनाशी पार्ट है। फिर कल्प बाद वही पार्ट बजावेंगे, वही तन धारण करेंगे। 84 जन्म, 84 शरीर,
84 नाम, 84 बाप जो भी लिए हैं वो फिर ज्यों के त्यों रिपीट होंगे। तो ये ड्रामा अनादि रिपीट होता रहता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। अभी बाप समझाते हैं बच्चे, अभी इस देह को भी छोड़ना है। सिंधी में कहते हैं छड़ तो छूटे, अर्थात चले जावेंगे अपने मुक्ति धाम। बंदर तो मुट्ठी में भुंगरे लेते हैं और जब तक छोड़ते नहीं हैं, जब तक मटकी फूट न जावे। बाप भी कहते हैं देह सह देह के सभी संबंध अब छोड़ दो, नहीं तो बुद्धि योग लटक जाएगा। अभी सारे बंधन तोड़ दो, अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा ही तो याद करती है। इस पुरुषोत्तम संगम पर ही ये तुमको नॉलेज मिलती है। फिर 5000 वर्ष के बाद ये नॉलेज रिपीट होगी। और ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, बाप ही पढ़ा करके सद्गति देते हैं। कहते हैं कि ये नॉलेज मैं फिर से आकर के 5000 वर्ष बाद दूंगा। 21 अक्टूबर 1968 की वाणी का 3रा पेज। पुराने ते पुराना इन लक्ष्मी नारायण का चित्र है। पांच 5000 वर्ष से जास्ती पुरानी कोई चीज नहीं होती है। मनुष्य तो यूं ही गपोड़ा लगाते रहते हैं कि इतने इतने वर्ष की ये पुरानी चीज है, परंतु बाप कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। ये खेल 5000 वर्ष का है। पुराने ते पुराना शिव का लिंग है, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों है? शिवलिंग की वैल्यू क्यों नहीं है? हैं? अच्छा, तुम्हारी समझ में आ गया, बताओ। हाँ, वैल्यू इसलिए नहीं है, एक तो वो जड़ लिंग है, पत्थर का लिंग है। उस जड़ लिंग में कोई सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं कर सकता। और मान लो जड़ लिंग न भी हो, चैतन्य लिंग भी हो, परंतु उसमें जब तक सुप्रीम सोल प्रवेश न करे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू कब होती है? संसार में तब उसकी वैल्यू होती है जब सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं। भक्ति मार्ग में तो शिव बाबा को पत्थर भित्तर में डाल दिया। समझते हैं कि पत्थर बुद्धियों में भी शिव बाबा है। बीज जैसा, दीवाल जैसा ज्ञान मार्ग में अड़ जाने का जो पार्ट बजाने वाले हैं, न खुद समझते हैं न दूसरों को समझ देने देते हैं, ऐसे भीतर बुद्धियों में भी भगवान को समझ लेते हैं। फिर बैठ उनकी पूजा करते हैं, नाम देते हैं मिश्र जिद्द।
कैसी मिस जिद पड़ जाती है, गांधारी बन जाती है, जानबूझ करके आंखों पर पट्टी बांध लेती है, न खुद समझती है न दूसरों को समझने देती है। ऐसे पत्थर बुद्धियों में भी, बित्तर बुद्धियों में भी मेरे को ठोक दिया है। अभी देखो देवताओं के चित्रों की कितनी वैल्यू है। दिलवाला मंदिर की एक एक मूर्ति का 50,000 20,000 भी वैल्यू अमेरिकन लोग दे देंगे। किस टाइम की बात है? 68 की। और अभी तो उन्हीं मूर्तियों की वैल्यू लाखों में जाती है। बहुतों के पास दुनिया में पुराना सामान रहता है, परंतु 5,000 वर्ष से पुरानी चीज कोई नहीं हो सकती। तो देखो, जिसने जो कहा वो ही बात मान लेते हैं। महात्मा बुद्ध को 2200 वर्ष हुए, तो इतनी पुरानी बुद्ध को ही कैसे हो सकते हैं? तुम हो मीठे मीठे से कील दे बच्चे, 5,000 वर्ष के बाद आकर बाप से मिलते हो, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाकी इनको तो कब आंसू नहीं आता है। ये बहुत कम रोता है, और तुम तो अथाह रोने वाले हो। स्त्री जितना रोती है उतना और कोई नहीं रोता। कोई के पास जाते हैं, बहुत दिनों के बाद जाते हैं, तो सिक से मिलते हैं, रोना जरूर आता है। अभी बच्चों को बाप समझाते हैं, आधा कल्प के लिए तुमको कब रोना नहीं है, अभी पूरी रीत पुरुषार्थ करना है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो तुम रोवेंगे कैसे? तुमको पढ़ाने वाला बाप है। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे रोवेंगे कैसे? रोने से देह अभिमान आ जाता है। अभी तुमको अजन इतनी पूरी खुशी नहीं रहती है। ये तो गायन अंत समय का है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप कहते हैं वो तुम्हारी अवस्था पिछाड़ी में होनी है। जब पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है तो तुम्हारी अवस्था बढ़ती जाएगी। तुम जब सतो प्रधान थे बहुत खुशी में थे, कब अकाले मौत नहीं होती थी, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता था। तो वो रिजल्ट पिछाड़ी में निकलती है। कब होगी पिछाड़ी? सतयुग में होगी या संगम युग में ही होगी? तो वो खुशी की लहर अंदर में रहती है। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हमारे सिवाय और कोई नहीं होगा जो विश्व का मालिक बने। ये भी जानते हो कि सतयुग में वजीर आदि कोई भी नहीं होते हैं, क्योंकि वजीर तब होते हैं जब राजाएं पतित बनते हैं। तुमको तो कोई से भी राय लेने की दरकार नहीं रहेगी। एक ही बार तुमको राय मिल जाती है जो आधा कल्प चलती है। तो सतयुग में वहां वजीर होता ही नहीं है।
वजीर तब होते हैं जब भिखारी बनते हैं। अभी तो जितने जितने तमो प्रधान बनते जाते हैं उतने ढेर के ढेर वजीर होते जाते हैं। बड़े से बड़ा वजीर, फिर छोटे छोटे ढेर के ढेर वजीर, दूसरों की मदद पर चलते रहते हैं। कहेंगे कि खुद में इतना अकल नहीं है तो ढेर से अकल इकट्ठी करते रहते। ये लक्ष्मी नारायण तो बहुत अकलमंद हैं। इतनी ताकत होती है जो सारे विश्व पर राजाई चलाते हैं। कोई भी प्रकार की खिटपिट नहीं होती है। नहीं तो बड़े बड़े विश्व विजेताएं हुए इस दुनिया में, जिन्होंने आकांक्षा की कि हम सारे विश्व पर राज्य करेंगे। दुनिया के एक हिस्से में चढ़ाई करते थे, दूसरे में चढ़ाई करते थे, तीसरे में जाते थे, तो पिछला हिस्सा दूर हो जाता, छूट जाता, वहां कंट्रोल से बाहर हो जाता या कंट्रोल में रहता? कंट्रोल से बाहर हो जाता। इस बात को भारत के तत्वदर्शियों ने, सन्यासियों ने विदेशियों को समझाया कि खड़खड़ाता हुआ चमड़ा जमीन पर डाल दिया, उसका एक हिस्सा दबाते हैं तो दूसरा हिस्सा उठ जाता, दूसरा हिस्सा दबाते हैं तो तीसरा हिस्सा उठ जाता। माने जहां जहां वो विश्व विजेताओं ने जाकर आक्रमण किए वहां दब जाता था, और जहां से दूर हो जाते थे वो स्वतंत्र हो जाते थे। लेकिन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ऐसा नहीं होगा। सारे विश्व में शांति और अमन बसेगा। सतो प्रधानता की बातें हैं ना, ताकत बढ़ती जाती है। डरपोक होने की तो बात ही नहीं। अभी तो देखो जहां तहां ढेर मिनिस्टर्स हैं, फिर भी भूलें रोज की रोज करते रहते हैं। बाप समझाते हैं कि ये अधर्मी हो गए हैं, इन्हें धर्म की कोई परवाह नहीं है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। वहां नई दुनिया में तुम्हारे पास कितनी माइट होगी? सतो प्रधान बन जाते हो ना। जो नए नए आते हैं उनमें भी ताकत रहती है, इसलिए उन्हों का प्रभाव निकलता है। तो अभी सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा पार्ट दुनिया में और सब धर्म वालों से ऊंचा पार्ट है। तुम शुरू से लेकर के पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हो, तो तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। हैं तो सभी एक्टर्स। जानते हो कि हमारे बाबा में बड़ी ताकत है, फिर बाबा से तुम ताकत लेते हो। सबसे ज्यादा ताकत लेते हो तुम, और वो भी याद की यात्रा से लेते हो। क्या? ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों के संग के रंग से लेते हो या ज्ञानेंद्रियों के संग के रंग से लेते हो। नहीं, काहे से ज्यादा ताकत लेते हो? याद की यात्रा से। ये कहेंगे कि कर्मेंद्रियों से जो संग किया जाता है वो याद आता है।
कोई कोई एक बार देखी हुई चीज आंखों में छप जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका बुद्धि योग जब लटक जाता है तो वो भूलते ही नहीं है। छोटे बच्चे सतो प्रधान होने के कारण उनकी बुद्धि में शीशे मुआफिक छप जाता है। तुम भी सारे विश्व के मालिक बनते हो। इन बातों की याद तुम्हें कभी स्वप्न में भी नहीं होगी। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं और इन बातों में मुझने की कोई बात नहीं है। तुम जब पक्का निश्चय बुद्धि बन जाते हो तो बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाते हैं और तुम बाप पर कुर्बान जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, तुम कितने पुराने मासूक हो, नहीं पुराने आंसू हो, मुझे एक बाप के कहते आए हो बाबा आप आवेंगे तो हम आप पर बारी जावेंगे, कुर्बान जावेंगे, और हम आप पर बारी जावेंगे तो आप हमारे पर 21 बार ही कुर्बान जावेंगे। अब बताओ बाप कब बारी जाते हैं? हैं? अभी बारी जाना अच्छा है या जब विनाश शुरू हो जावे तब बारी जाना अच्छा है? हैं? अभी जाना अच्छा है। जब विपत्ति आए तो बाप को कुर्बान नहीं होना है। हैं? अरे बाप के कुर्बान होने की तुमको दरकार कब है? जब विपत्ति आवे, दुनिया में विनाश बरपा होवेगा तो बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान जावेंगे। जानते हो देह सहित देश के सभी संबंध खलास हो जावेंगे। इनसे पहले हम एक बार बारी जावेंगे, फिर आप हमारे ऊपर 21 बार बारी जाना। तुम बच्चे बाप से 21 जन्मों का सुख का वर्षा लेते हो ना। ये बेहद का फादर है जो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं और वहां तो सदैव सुखी ही सुख है। जानते हो कि दुख में सभी सुमिरन करते हैं, सुख में तो याद नहीं करता है कोई। तुम सुखी ही सुख भोगते हो। अब बताओ कि तुमको बाप कब सुखी बनाकर गए थे? अभी तो फिर से आए हैं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो कल तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनाकर गए थे, फिर तुमने 84 जन्म लिए तो अब तमो प्रधान बने हो। अभी फिर से तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूं। कहते हैं बाबा आप पराये देश में आओ, तो देखो बाप को आंसू भी आ जाते हैं। जानते हैं मेरे बच्चों ने बहुत दुख देखा है। भक्ति मार्ग में इन बच्चों ने अथाह दुख देखे हैं। ऐसे तो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में गरुड़ पुराण है जिसमें विषय वैतरणी नदी दिखाई है। वो विषय वैतरणी नदी कहते हैं पार हो जावेंगे गाय की पूंछ पकड़ करके। कौन से देश में ज्यादा गायन है? हैं? भारत में भी कहाँ? गाय की पूंछ पकड़ करके समझते हैं विषय सागर पार हो जावेंगे, विषय वैतरणी नदी पार हो जावेंगे। कई ऐसे समझते हैं।
वो आप कहते हैं अच्छा अच्छा, तुम स्वर्ग में तो आ जावेंगे, तो फिर हम तुम्हारा पूंछ पकड़ लेंगे।